संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, जिसके काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। संसद में वक्फ विधेयक पर सबकी निगाहें रहेंगी। अमित शाह सदन में मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी देंगे, जबकि निर्मला सीतारमण मणिपुर का बजट पेश करेंगी। तो वहीं डीएमके, परिसीमन और हिंदी का मुद्दा संसद में भी उठाया जाएगा। पंजाब में किसान और सरकार की लड़ाई जारी है। वहीं चंडीगढ़ जाने से रोकने से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा आज मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर के बाहर धरना देंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। किसान भगवंत मान सरकार से पंजाब की कृषि नीति लागू करने, साथ ही फसलों के एमएसपी समेत कई मांगे और उनके सामने रखेंगे। महाराष्ट्र में आज बजट पेश होना है। वित्त मंत्री अजित पवार दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे। नई महायुति सरकार का पहला बजट होगा और अजित पवार का वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट होगा। बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, खासकर लाडकी बहन योजना पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। वहीं भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 7:45 पर राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी होंगे। तो आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान कई समझौते और करार भी किए जाएंगे। बिहार में चुनावी साल में आरक्षण पर सियासी लड़ाई जारी है। तेजस्वी यादव पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे और सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं बीजेपी ने जवाबी हमला बोला। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी पहले अपने परिवार से तो आरक्षण समाप्त कर लें, क्या लालू परिवार से बाहर का कोई शख्स मुख्यमंत्री बन सकता है? तो वहीं बिहार में आरक्षण की मांग अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई है। मंत्री संजय निषाद ने आरक्षण पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि निषादों ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिला। हम संवैधानिक रथ यात्रा निकालकर सरकार से आरक्षण की मांग करते हैं। बिहार के गोपालगंज के बाद बांका में भी बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले जात पात की भावना छोड़नी होगी। तो वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, भारत को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी को अपनी मांगे बताई। वहीं पर तेजस्वी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो उनकी मांग विधानसभा में उठाएंगे और उसे पूरी करवाने की हर संभव कोशिश भी करेंगे। महाकुंभ और गंगाजल पर राज ठाकरे के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने पूछा है कि क्या राज हिंदुत्व विरोधी होने वाले हैं, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने कहा बीजेपी को राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्या उनका ये बयान हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी राज ठाकरे के बयान पर आपत्ति व्यक्त की। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी को घेरा है। उद्धव ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए बीजेपी के हिंदुत्व को फर्जी बता दिया। उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ न जाने पर कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कुंभ नहीं गए, इसीलिए मैं भी वहां नहीं गया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर भी तीखे हमले बोले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। और उत्तर प्रदेश के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का जो तीसरा दिन होने वाला है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जिनमें से 4 लेखपाल भी शामिल हैं। उधर मांगों पर प्रशासन ने आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने मृतक पत्रकार का जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। पीड़ित परिवार ने खबरों के चलते हत्या की आशंका जताई है। यूपी के मथुरा में होली की धूम जारी है। नंदगांव में कल हट्टमार होली खेली गई, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु शामिल हुए। तो वहीं आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली खेली जाएगी। इसके साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में लोग फूलों की होली खेलकर त्योहार मनाएंगे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में 26 साल की महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अपने परिवार से दूर रोहिणी में किराए के एक फ्लैट में रहती थी। जैसे ही खबर इलाके में फैली, वहां पर हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंदिर पर हमले से भारत भड़क गया। विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं आपको बताते चले कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि अब हमारा धर्म अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी सुरक्षित नहीं रहा है।
टैरिफ विवाद को लेकर बाबा रामदेव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क उठे। उन्होंने इसे आर्थिक आतंकवाद बताया और कहा कि ट्रंप टैरिफ टेररिज्म फैला रहे हैं और वर्ल्ड बैंक को अपने हिसाब से चला रहे हैं। बाबा रामदेव ने यह भी आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप WHO और UNO को भी नहीं मान रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।